हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और सबसे पहली जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है ये सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक प्रमुख नगर था कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है कालीबंगा का वो होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक प्रमुख स्थान है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहकर के संबोधित किया है। क्या किया है? तृतीय राजधानी कहकर के संबोधित किया है। क्योंकि दो राजधानी उन्होंने पहले हड़प्पा, एक विद्वान हुए स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा, दो राजधानी बता दिया। तो इन्होंने तीसरी राजधानी कहकर के संबोधित किया है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और जिला हनुमानगढ़ पड़ता है राजस्थान में। इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने दी थी। किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी है। और इन्होंने राजस्थान भाषा के वर्गीकरण में भी अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, राजस्थान भाषा शैली के दो भागों में बांटा था, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की भाषा। ठीक है, और कालीबंगा की जो खोज की गई थी वो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था वो आपके बीबी लाल और बी के थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया था। और इस सिंधु आपके कालीबंगा सभ्यता का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, बीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विशेषताएं क्या है कालीबंगा। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ही पार्ट है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिला करके कांसे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कांसे का प्रयोग किया था। और यहाँ की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण प्रकार की, आड़ी टेढ़ी नहीं है, समानांतर और समकोण सड़कें हैं। ठीक है, और घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता है, जबकि पास की गली में खुलता है। कैसे खुलता है? पास की गली में। मेन रोड पे आप दरवाजा नहीं खोल सकते थे। हो सकता है कि वहां के प्रशासन का कोई नियम रहा हो कि आपको मेन रोड पे दरवाजे नहीं खोलने, अतिक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा हो कि कोई भी आता जाता व्यक्ति घर के अंदर ना जाके, और साफ सफाई को लेकर के रोड की सीधी मिट्टी उड़ के घर में ना जाए, इस वजह से वहां के प्रशासन का ऐसा कोई नियम रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भूकंप का साक्ष्य मिला है, क्योंकि वहां पे जो मकान बनाए गए हैं उनमें दरारें पाई गई है। ठीक है, शल्य क्रिया का प्रमाण मिला है। शल्य क्रिया अपने ऑपरेशन सर्जरी का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? सर्जरी का। एक बच्चे का खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए गए हैं। तो ये कहते हैं कि कोई ना कोई तो ऑपरेशन किया गया, अनुमान लगाया जाता है। फिर लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है। पेड़ का तना होता है तो पेड़ के तने को खोखला करके उसको पाइप के तौर पर यूज करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। अग्नि कुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अग्नि की पूजा का प्रमाण मिलता है। युगल समाधान का प्रमाण मिलता है। युगल समाधान, दो लोगों को साथ में दफनाना। ठीक है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये आपके सती प्रथा का क्या है? प्रमाण है। बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर कालीबंगा में आपके मृतकों का जो अंतिम संस्कार है 3 प्रकार से किया जाता था। पहला तो आता है दाह संस्कार, यानी कि जला देना। फिर आता है पूर्ण शवाधान, यानी कि पूरा का पूरा दफना देना। और फिर आता है आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान में क्या होता है कि मृत शरीर को, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और जानवरों के खाने के बाद में जो अवशेष बचते थे उस अवशेषों को दफना दिया जाता था। उसको बोलते हैं आंशिक शवाधान। भारत में अपनी एक कम्युनिटी है आपके पारसी कम्युनिटी, तो इस कम्युनिटी में ये आंशिक शवाधान की परंपरा प्रचलित है। ठीक है, और अपने राजस्थान में एक पंथ चलता है दादू पंथ। कौन सा पंथ चलता है? दादू पंथ। तो दादू पंथ में ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, तो मृत शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना,
तो अब दादू जी का पंथ, आपके दादू जी का शरीर भी छोड़ा गया था, भैराना की पहाड़ी पे छोड़ा गया था। ठीक है, तो पारसी कम्युनिटी में कैसा समाधान चलता है? आस्तिक समाधान। और इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से भी मिला है कि भाई मृत शरीर को जानवरों के लिए छोड़ देते थे और बाद में जानवर जो हिस्सा नहीं खाते थे तो उस अवशेष को दफना दिया जाता था। फिर आता है घर में कच्ची ईंटों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है कालीबंगा के, और इसीलिए इसे आपके दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण। ठीक है, और यहां से हमें कैसे प्रमाण मिले हैं? वे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे दोहरी खेती की जाती थी, दो फसलों को साथ में उगाया जाता था, दोहरी खेती की जाती थी। ठीक है, दोहरी खेती, चना और सरसों को साथ में उगाते थे, चना और सरसों को साथ में उगाया जाता था, याद रखिएगा। तो जुते हुए खेत का प्रमाण। और इसी में क्वेश्चन बनता है कि भारत में अपने प्राचीनतम कृषि का प्रमाण जो मिलता है वो कहां से मिलता है? तो इसमें पहले आता था मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ आता था जो पड़ता था पाकिस्तान बलूचिस्तान में। लेकिन अब एक नया स्थल खोजा गया है यूपी में जिसका नाम है लोहरा देव। ठीक है, लोहरा देव। तो यहां से हमको कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, लोहरा देव यूपी में है। ठीक है, और यहां से जो कृषि पाई गई है इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है 9000 ईसा पूर्व बताया जाता है। यहां से चावल की खेती का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ठीक है, और यहां से बेलनाकार मोहर का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? बेलनाकार मोहर। और ये इसका प्रमाण इससे प्रमाण मिलता है या जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, जिसे अपन बोलते हैं इराक, तो वहां के लोगों के साथ में व्यापार करते थे क्योंकि इस प्रकार की मोहरें वहीं पर प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आहड़ सभ्यता, ये आपके कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आयड़, बेड़च या बनास नदी के किनारे है। तो ये आपके कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? बनास की, तो इसीलिए इसको बनास नदी के किनारे भी है। और ये कैसी सभ्यता है? ताम्रकालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ये ताम्रकालीन सभ्यता है। और यहां से हमको लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। तो लोहे के भी उपकरण मिले हैं और तांबे के भी उपकरण मिले हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग। यहां से एक दुर्ग के अवशेष मिले, आघाट दुर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, और तांबावती। ठीक है ना। और एच डी सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति कहा है। एच डी सांकलिया ने इसे क्या कहा है? बनास संस्कृति। और स्थानीय नाम क्या है इसका? धूलकोट है। स्थानीय नाम धूलकोट है इसका। और उपनाम इसको क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला की सभ्यता भी बोलते हैं। मृतकों का टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें अपने यहां से यह इसकी विशेषताएं क्या है? ये ग्रामीण सभ्यता थी, संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। और यहाँ का जो समाज था कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। इसकी खोज आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की, उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया था और पुनः उत्खनन एच डी सांकलिया ने 1961 ईस्वी में किया था। और यहाँ से आपके आहड़ सभ्यता के 3 स्तर के प्रमाण मिले हैं। खुदाई में आहड़ सभ्यता के कितने स्तर मिले हैं? 3 स्तर मिले हैं। पहले स्तर में स्फटिक पत्थरों की अधिकता मिली है। जब दूसरे स्तर की खुदाई की गई तो यहाँ पे कांस्य और तांबे के उपकरण मिले, लोह कांस्य और तांबे के उपकरण मिले थे। और तीसरे में आपके मृद भांड के प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? मृद भांड के प्रमाण मिले थे। फिर देखिए नेक्स्ट आपके यहां से जो मकान मिले हैं वो कैसे मिले हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। और अधिकांश मकान कैसे हैं? आयताकार है। कैसे मकान है? आयताकार मकान है। और यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। और इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है कि एक घर में अपने 6 चूल्हे मिले हैं। तो 6 चूल्हों से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि घर में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी या फिर कोई सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। ठीक है, तो यहाँ के जो मकान है वो आपके ज्यादातर आयताकार मकान है। कैसे मकान है? आयताकार मकान है। और यहां से बिना हत्थे का जल पात्र मिला है जो कि ईरान में प्रचलित था इस प्रकार के। और अनाज रखने के मृद भांड मिले हैं। और यहां से जो मृद भांड मिले हैं वो किस प्रकार के हैं? लाल और काले रंग के मृद भांड मिले हैं। रंगाई छपाई के लकड़ी के ठप्पे भी मिले हैं, यानी कि यहाँ के लोग कपड़ों को रंगना जानते थे। ठीक है ना। और यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मुद्रा भी मिली है। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टी का भी प्रमाण मिला है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग
कृषि से परिचित थे, ज्वार और चावल का प्रमाण भी मिला है यहां से, ठीक है ना। इनके अनुसार यहाँ के लोग किससे परिचित थे? कृषि से। और फिर मृतकों को आभूषण सहित दफनाते थे। किसके सहित दफनाते थे? आभूषण के सहित ही दफनाते थे। नेक्स्ट देखिए आगे, नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है। कहां पर है? बेड़च नदी के किनारे। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। प्राचीन नाम मध्यमिका। और ये आपके प्राचीन काल में सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी। यहां से प्राप्त सिक्कों पर आपके क्या लिखा हुआ मिला है? मध्यमिकाय सीवी जनपदस्य लिखा हुआ मिला है। यहां से जो सिक्के मिले हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है? मध्यमिकाय सीवी जनपदस्य लेख उत्कीर्ण है। और नगरी सभ्यता का वर्णन किसने किया है? पाणिनि ने भी किया है। पाणिनि आपके संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनकी किताब का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है इनकी किताब का नाम। और उत्खनन करता है आपके D.R. भंडारकर, जिन्होंने 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया था, याद रखिएगा। और खुदाई में मंदिर का प्रमाण मिला है। ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, ठीक है। और ये शुंगकालीन मंदिर है। और इसके मंदिर से 2 शिलालेख मिले हैं, एक गोसुंडी शिलालेख और एक हाथीबाड़ा का शिलालेख मिला है। और राजस्थान में ये वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक है। राजस्थान में आपके कहते हैं गोसुंडी शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। और इसकी जो खोज की थी आपके किसने की थी? श्यामल दास ने की थी, गोसुंडी शिलालेख की। और सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? आपके D.R. भंडारकर ने, ठीक है। तो आपके ये आपके नगरी सभ्यता। फिर आता है गणेश्वर सभ्यता। ये कहां पर है? नीम का थाना में है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और उपनाम क्या है? ताम्र संचयी सभ्यता बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता। और प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यता है, सबसे पुरानी ताम्रकालीन सभ्यता है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और उत्खनन किया था विजय कुमार ने। किसने किया था? विजय कुमार ने किया था। यहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं? यहां से तांबे के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? और यहां से जितने भी तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें जो तांबे की मात्रा है 99% तक पाई गई है। यानी कि प्योर तांबे के उपकरण मिले हैं, सर्वाधिक शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं। यहां से बाणाग्र, चूड़ियां, फारसे, कुल्हाड़े, मतलब ये सब किसके बने हुए हैं? तांबे के बने हुए हैं। सुइयां, भाले, मछली पकड़ने का कांटा। बाणाग्र होता है तीर का जो आगे वाला नुकीला भाग नहीं होता, तो उसको ये आपके बाणाग्र बोला जाता है, ठीक है। पत्थर से निर्मित मकान और बांध। तो यहाँ पे जो मकान और बांधों में किसका प्रयोग किया गया? पत्थरों का प्रयोग किया गया। ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं यहाँ से। और चित्रकारी से युक्त भी बर्तन मिले हैं। कहाँ से? आपके गणेश्वर सभ्यता से। नेक्स्ट देखिए, बैराट सभ्यता या विराटनगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता या विराटनगर सभ्यता। ये कहां पर है? जयपुर में है। बाण गंगा या ताल नदी या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे पर है। ये जयपुर राजा सवाई राम सिंह ने बैराट में उत्खनन करवाया था। किसने उत्खनन कराया था? जयपुर राजा सवाई राम सिंह ने बैराट में इसका उत्खनन कराया था। और उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है, ठीक है। 1936-37 में इसका उत्खनन किया था। और ये आपके जो बैराट है या विराट है, तो ये आपके प्राचीन काल में मत्स्य जनपद था, तो उसकी राजधानी थी ये, ठीक है। और सोने के कलश में यहाँ की में बुद्ध की अस्थियां मिली है, ठीक है ना। और विजय की पहाड़ी से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। और ये शिलालेख अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। भाब्रू शिलालेख जो अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण देता है। अशोक ने यहाँ पर बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। बुद्ध धम्म संघ जो आपके क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। फिर आपके आता है बीजेकी की पहाड़ी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी स्थानों का संबंध आपके बैराट सभ्यता से। भीम डूंगरी से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। बीजेकी की पहाड़ी भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष। बीजक की पहाड़ी जब खुदाई की गई थी तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष मिले, यहाँ से एक मंदिर मिला है। संख लिपि का प्रमाण मिला बीजक की पहाड़ी से ही, ठीक है। पंचमार्ग सिक्के, इन्हें आहत सिक्के भी बोलते हैं। और ये भारत के प्राचीनतम सिक्कों में गिने जाते हैं। भारत से प्राप्त जो सिक्के हैं
और ये ज्यादातर किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। यूनानी सिक्के भी मिले हैं और मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। तो पहले मूर्ति निर्माण से संबंधित भारत में दो कलाएं चलती थी, दो शैलियां, एक मथुरा शैली और एक गांधार शैली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मथुरा शैली से निर्मित बुद्ध की प्रतिमा मिली है। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप हीनयान बौद्ध स्तूप भी मिला है, जो किससे संबंधित है? आपके हीनयान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान शाखा। तो यहाँ से जो बौद्ध स्तूप मिला है वो कौन सी शाखा से संबंधित है? हीनयान शाखा से संबंधित है। स्तूप क्या होता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियों पर जो गोलाकार आकृति बनाई जाती थी तो उसको स्तूप बोला जाता था, इस प्रकार से। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? अर्ध गोलाकार आकृति, स्तूप बोलते थे। नेक्स्ट देखिए, रंग महल सभ्यता। इसके उत्खनन करता है हनरेड के नेतृत्व में खोजा गया था। ठीक है, और कहाँ पर? हनुमानगढ़ में है, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। यहां से 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पहला सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, दूसरा है कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और तीसरा पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और ये जो रंग महल है ये आपके यौधेय गणराज्य था पहले यहाँ पर, तो इसकी राजधानी था रंग महल। ठीक है, मरण मूर्तियों को बोलते हैं टेरिकोटा। ये जो मरण मूर्ति होती है इसको बोलते हैं टेरिकोटा, अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है आग में पकाई मिट्टी की मूर्तियां। क्या होता है? छोटी मूर्तियों को भी टेरिकोटा बोला जाता है, मरण मूर्ति को। ठीक है, तो यहाँ से मरण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप मिली है, मूर्ति कला से संबंधित है। कुछ पंचमार्क सिक्के मिले हैं, कनिष्क के सिक्के मिले हैं। कनिष्क आपके कुषाण काल का राजा था। ठीक है, कनिष्क के सिक्के मिले हैं और वासुदेव चौहान के भी सिक्के मिले हैं, जो आपके चौहान वंश का क्या था? संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए आगे, बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। ये कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र है। और इनका साथ किसने दिया? L.S. लेस्निक ने इनका साथ दिया था। ठीक है, आहड़ सभ्यता के समान यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम उत्खनन स्थल यहाँ पे कौन सा था? महासतियों का टीला था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? महासतियों का टीला भीलवाड़ा में है। और एक आता महासतियां केवल, वो उदयपुर में है, जो आपके मेवाड़ राजवंश का क्या था? शमशान घाट था। ठीक है ना, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता था महाराणाओं का। और ये महासतियों का टीला अलग जगह। फिर आपके कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट पॉइंट है, कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिलता है। ठीक है, यहां से प्राप्त अवशेष मध्य पाषाण काल के हैं। कौन से काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने उपकरण बनाते थे। तो मध्य पाषाण काल आपके 2-3 पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, रेड सभ्यता। ये कहां पर है? टोंक में है। ठीक है, ढील नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने और केदारनाथ पुरी ने। और यहां से हमको मालव गणराज्य के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। चांदी की आहत या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। लोह सामग्री मिली है, इसी कारण यहाँ इसे प्राचीन भारत का क्या बोलते हैं? टाटानगर भी कहा जाता है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, यहाँ से 3075 सिक्के मिले हैं लगभग यहाँ से। ठीक है, और बंदर के समान बर्तन मिले हैं। मरण मूर्तियों पर मथुरा की क्या मिली है? आपके छाप मिली है। क्या मिली है? मथुरा की छाप मिली है। और आलीशान इमारतों के भी प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? आपके आलीशान इमारतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये कोमा कर दीजिए इधर। आलीशान इमारतों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। अब देखिए आगे, गिलुंद सभ्यता। ये कहां पर है? आपके राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। खोज और उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने किया था आपके। ठीक है, पक्की ईंटों के यहां से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिवाय किसको छोड़ करके? गिलुंद को छोड़ करके, उसी का एक पार्ट माना जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओझियाना। ये आपके कहां पर है? भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। ठीक है,
खोज किसने की थी? BR मीना और आलोक त्रिपाठी ने। और आहट सभ्यता से संबंधित अवशेष क्या हुए? यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से गाय और सफेद बेल की मरण मूर्तियां मिली है। कहां से? ओझियाना से। आगे देखिए नेक्स्ट, नगर, ये आपके कहां पर है? टोंक। नगर सभ्यता एक आपके टोंक में है। प्राचीन नाम क्या है? मालव नगर, करकोटा नगर, मालव गणराज्य की राजधानी। ठीक है, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, मालव गणराज्य के सिक्के मिले, महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति मिली है। और ये आपके जो महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति है, ये आपके सिंहासनावरूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन माना जाता है। शेर पे सवार माँ दुर्गा की ये प्राचीनतम चित्र माना जाता है। ठीक है, जो कि आपके कहां से मिला है? नगर से मिला है। फिर देखिए नोह सभ्यता, ये कहां पर है? भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में। रूपा रेल नदी के किनारे, रूपा रेल नदी के किनारे है। और उत्खनन आपके किया था RC अग्रवाल ने। और यहाँ पे 5 संस्कृतियों के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पे पक्षी चित्रित ईंट का प्रमाण मिला है। ठीक है, पक्षी चित्रित ईंट का प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुनारी सभ्यता, ये कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में है। राजस्थान, इसका जो उत्खनन किया था राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था। ठीक है, लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भटिया मिली है। यहां से क्या मिला है? लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भटिया मिली है। और लौह से निर्मित उपकरण जिसमें आपके कटोरा मिला, तीर मिला और भाला मिला है। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं और कुषाणकालीन अवशेष भी यहां से मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने बालाथल। ठीक है, ये कहां पर है? उदयपुर में है, बेड़च नदी के किनारे। खोज किसने की थी? BN मिश्र ने। और यहां से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? एक तो 11 कमरों का भवन मिलता है दुर्ग के समान। ठीक है, मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति मिलती है, बैल की मूर्ति। हाथ से बुने कपड़े का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। मोस्ट याद रखिएगा। प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण मिलते हैं। और ये कैसी सभ्यता है? ताम्रकालीन सभ्यता है। ठीक है, आहट सभ्यता के समान, यानी कि आहट सभ्यता का ही एक हिस्सा है ये। ठीक है, अवशेष प्राप्त होते हैं। और एक नर कंकाल की प्राप्ति हुई है जो कुष्ठ रोग का भारत में प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। तो ये अपने भारत राजस्थान की क्या थी? प्राचीन सभ्यताएं थी। और सारी सभ्यताएं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। तो जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है सारे फैक्ट अपने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।